तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सवाल को देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका लैंग्वेज दे रखा है अगर आप देखोगे इसको, और बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये आप देख सकते हो कि कौन से MIT मैथमेटिक्स टूर्नामेंट में भी आ रखा है सवाल। और ये तो सवाल तो बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी ए सर्कल ऑफ रेडियस टी। एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, टी है। इज टेंजेंट, मतलब कौन है टेंजेंट? सर्कल। हाँ, सर्कल इज टेंजेंट टू हाइपोटेन्यूज। किसका हाइपोटेन्यूज? तो कोई ट्रायंगल रहा होगा, राइट ट्रायंगल रहा होगा। मतलब सर्कल हाइपोटेन्यूज का टेंजेंट है, मतलब हाइपोटेन्यूज को टच कर रहा है। द इन सर्कल, मतलब वही सर्कल इन सर्कल को भी टच कर रहा है। तो किसका इन सर्कल? जो ट्रायंगल गिवन होगा। एंड वन लेग ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, जो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल होगा उसके एक लेग को भी टच कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फोटो बनाने की जरूरत है यार, ये है क्या आखिर। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि यार ये प्रश्न सही भी है या नहीं है ना। एक्चुअल में क्वेश्चन पूरी तरह से सही है। थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम इसके लिए ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास में एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल गिवन है। थोड़ा सा लार्ज डायग्राम बना लिया हूं जानबूझ करके। ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। AB एंड BC इक्वल है आपका। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि AB इज इक्वल्स टू आपका BC। अब अगर एक सर्कल है जो कि हाइपोटेन्यूज को टच कर रहा है और वही सर्कल एक इन सर्कल को भी टच कर रहा है, तो हमें यहां पर इन सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इन सर्कल तो सर्कल के इन साइड में होगा, है ना। तो सर्कल के सभी साइड को टच करते हुए हम एक ट्रायंगल के सभी साइड को टच करते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये इन सर्कल बना हमारा। ठीक है, ये बना हमारे पास में। तो अब इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस हमारे पास में गिवन नहीं है। आई थिंक चेक कर लेते हैं। हाँ, इन रेडियस गिवन है सर R। तो बच्चों इसकी रेडियस स्मॉल r है। मान लो ये सेंटर है, तो यहां से यहां तक की लेंथ को मैंने क्या कह दिया, R कह दिया। तो यहां से लेकर के ये परपेंडिकुलर लेंथ भी कितना होगा, R के ही बराबर होगा। ये भी R हो गया और ये भी क्या हो गया, R हो गया। अब कह रहे एक सर्कल है जो हाइपोटेन्यूज को टच कर रहा है, हाइपोटेन्यूज यानी कि AC, एंड इस इन सर्कल को भी टच कर रहा है। और ये दूसरा जो आपका ट्रायंगल है उनके लेग को भी टच कर रहा है। तो दो में से किसी एक को टच कर रहा है। तो मतलब सर्कल कहाँ रहा होगा? सर्कल इसके इनसाइड में कहीं रही होगी, है ना। तो आप थोड़ा सा डायग्राम इसका बना सकते हैं कुछ इस तरह से इनसाइड में। तो इसको भी टच करते हुए मैंने सर्कल बना दिया। और सर्कल नहीं बना तो थोड़ा सा सही कर लेते सर्कल को। तो तुम मान लोगे कि सर्कल बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सर्कल बन गया। ठीक है, तो इस सर्कल की रेडियस कितनी है? तो इसी सर्कल की रेडियस T है सर, इसी सर्कल की रेडियस T है। तो क्वेश्चन समझ में आया? इसका रेडियस T है, तो यानी कि इसका यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ हमारा कितना है, T गिवन है। क्लियर? और आगे क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि सर मुझे इस R की वैल्यू गिवन है स्मॉल r, तो कह रहा है फाइंड R इंटू टी। मतलब मुझे R इंटू टी फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करूँ, R इंटू टी? तो एक काम करते हैं, R इंटू टी को समझने के लिए मैंने क्या किया, चलो नाम रखते थोड़ा सा। इस सर्कल का सेंटर का नाम मैंने रख दिया यहाँ पर C। इस सर्कल के सेंटर, अरे यार ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसको लॉक कर देते यार। ओके, लॉक नहीं हो रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। C है, इस सर्कल के सेंटर का नाम रख दिया C, इस सर्कल के सेंटर का नाम रख दिया O। मैंने दोनों सर्कल के सेंटर को मैं थोड़ा ज्वाइन कर रहा हूँ। दोनों सर्कल के सेंटर को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, दोनों एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो ये रेडियस तो आपका R है, ये रेडियस आपका T है। और मैंने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो मान लो ये पॉइंट M है, ये पॉइंट मान लो P है, ये पॉइंट मान लो Q है। राइट, और किसी पॉइंट की जरूरत है हमें? अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं पॉइंट ड्रॉ कर लूंगा, पॉइंट का नाम लिख लूंगा। राइट, मान लो ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, R है। R R R R लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में AB और BC इक्वल है तो क्या होगा, ध्यान से देखें। मान लो यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ हमारे पास में H है, ये मैंने मान लिया। अगर ये H है तो बच्चों ये लेंथ भी हमारा क्या होगा, H के ही इक्वल होगा। देखो जरूरत पड़ेगी तो मैं लिख लूंगा ये लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगर ये H है तो क्या होगा जरा बताओ, AB और BC बराबर है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, H के ही बराबर होना पड़ेगा। तो देखो एक चीज, H और R में आपको रिलेशन मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा H और R में रिलेशन? तो मैंने कहा इन राइट ट्रायंगल ABC। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देता हूं। तो आई राइट हियर AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और तुम्हें पता है AB और BC दोनों बराबर है, तो तुम लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर।
तो अब ए बी क्या हो गया, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, सो दिस विल बी एच प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। और ए सी क्या है, तो बच्चों अगर ये एच है और ये भी लेंथ एच है, तो ऐसा लग रहा है सी पॉइंट से ये जो पिंक वाली सर्कल है ना, इस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये भी हमारा क्या होगा, एच होगा। तो ए सी की लेंथ हो गई 2h, तो मैं लिखूँ 2h का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन गया हमारे पास में एच स्क्वायर 2 टाइम्स इक्वल्स टू एच प्लस आर का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमें स्मॉल आर तो दिया हुआ है ही, मुझे निकालना है कैपिटल एच, सॉरी स्मॉल एच फाइंड आउट करना है। क्या करूँ सर, दोनों साइड में रूट यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में रूट 2 टाइम्स ऑफ एच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बना, तो प्लस माइनस ही इधर लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस माइनस मैंने लिख दिया एच प्लस आर। क्या फाइंड आउट करना है, एच फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ। तो मैंने लिखा कि सर रूट 2 टाइम्स ऑफ एच प्लस माइनस एच इज इक्वल्स टू आर। तो बच्चों मैं अगर मैं एच को कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या हो गया हमारा, तो ये बना रूट 2 प्लस 1, ठीक है, माइनस 1, देखो 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 कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम लोग। ये मैंने लिखा प्लस माइनस आर, थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, इधर देखें जरा, थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं इस चीज़ को। मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया, देखो जरा, एच प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h स्क्वायर। तो मैंने लिखा एच प्लस आर इक्वल्स टू प्लस माइनस का रूट 2 टाइम्स ऑफ एच, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो r इज इक्वल्स टू ऐसे लिख लो माइनस एच प्लस माइनस का रूट 2 टाइम्स ऑफ एच। दोनों अगर नेगेटिव ले लूँगा तो r नेगेटिव हो जाएगा, तो मुझे एक चीज़ को पॉजिटिव लेना है। तो मैंने कहा रूट 2h, h को कॉमन ले लिया। अब देखो अगर मैं h को कॉमन लूँगा तो ये बना रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू r। तो h की वैल्यू हो गई r डिवाइड बाई रूट 2 माइनस 1। बच्चों इसका रेशनलाइजेशन अगर करेंगे हम लोग तो ये हो गया r रूट 2 प्लस 1, मीन्स h जो आपका होगा उसकी वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। अब क्या करें, h मिल गया। तो बच्चों देखो जरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ किसके बराबर है, r के बराबर, और ये क्या है, t है। तो आपको MO लेंथ मालूम है, तो इसे फाइंड आउट क्या करना है, r इंटू टी। तो मैं एक रिलेशन बनाना यहाँ पर चाह रहा हूँ कि ये देखो एक रिलेशन आपको मिलेगा, ए को अगर तुम सी से ज्वाइन कर लो और ये स्ट्रेट लाइन आप बनाओ तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा APO। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, इन ट्रायंगल APO, इन राइट ट्रायंगल APO। APO ट्रायंगल में देखो जरा, अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ, मान लो ये एंगल थीटा है, तो मैंने लिखा टेन थीटा परपेंडिकुलर इज व्हाट, APO में देखो, APO में परपेंडिकुलर कितना OP, और बेस कितना, तो बेस इज h, एंड व्हाट इज OP, तो OP इज r, दिस इज r डिवाइड बाय h एंड इट्स टेन थीटा। तो h की वैल्यू तो हमें पता है, h हमारा क्या है, r रूट 2 प्लस 1, दोनों कैंसिल आउट हो गया, रेशनलाइज कर दिया, तो ये बन गया रूट 2 माइनस 1, तो टेन थीटा। तो बच्चों थीटा की वैल्यू हमारे पास में आ गई π/8। अगर ये थीटा π/8 है तो आप क्या कह सकते हैं, अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। तो ये भी π/8 है। अब आप यहाँ से क्या करोगे, तो मैंने सोचा यहाँ से क्या करते हैं, देखो जरा, C से लेकर के O तक की लेंथ तुम्हें पता है कितना, r प्लस टी। क्या ये लेंथ भी पता है तुम्हें, टोटल तो यहाँ से r है, r में से t को माइनस कर दिया, MO पता चल गया, तो क्या तुम्हें CM मिल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, तो CM लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैंने कहा इन ट्रायंगल CMO, इन राइट ट्रायंगल CMO। अगर CMO की बात करते हैं तो देखो यहाँ से यहाँ मैं लिख लेता हूँ, CMO की अगर मैं बात करता हूँ तो ये है हमारे पास में, हियर इज t प्लस r, दिस इज t प्लस r, और ये वाली लेंथ कितनी बन गई, तो ये लेंथ r माइनस टी बना, और ये नहीं पता हमें, है ना। दिस सेंटर इज C, दिस इज O एंड दिस पॉइंट इज M। तो क्या करूँ मैं, CM फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो बच्चों CM होगा आपका स्क्वायर रूट, तो t प्लस r का होल स्क्वायर माइनस क्या, पाइथागोरस थ्योरम में तो यूज़ कर रहा हूँ, तो ये क्या बन गया हमारे पास में, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ, एंड दिस इज 4t इंटू आर, तो ये बना 2 टाइम्स ऑफ रूट टी आर। देखो जरूरत पड़ेगी इसकी तो देखेंगे सर। तो CM लेंथ मिल गया, ठीक, CM लेंथ मुझे मिल गया, ओके। तो CM लेंथ ही QP लेंथ है ना, CM लेंथ ही QP लेंथ है, ओके ठीक है। आगे देखते हैं, CMO में ही मैं यहाँ से साइन यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने कहा कि ये एंगल अगर आपका थीटा है तो क्यों ना साइन थीटा यूज़ कर लिया जाए, क्यों, क्योंकि साइन थीटा π/8 आपको गिवन है। तो मैंने कहा साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दिस इज r माइनस टी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज r प्लस टी, और थीटा तो आपको पता है π/8, तो साइन π/8 इज इक्वल्स टू r माइनस टी डिवाइड बाई r प्लस टी। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, थोड़ा सा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ कर लेता हूँ। डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को ऊपर ऐड कर देते हैं, तो बना 1 प्लस साइन π/8,
और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दिया, तो साइन पाई बाई 8 माइनस 1, और यहाँ पर क्या नीचे वाले को ऊपर ऐड कर दिया, तो ये बन गया 2r, और नीचे ऊपर वाले में से नीचे वाले को मैंने माइनस कर दिया, r से r कैंसिल आउट हो गया, तो -2t बना, तो ये बना 2r डिवाइड बाई माइनस ऑफ 2t, एंड दिस इज 1 प्लस साइन पाई बाई 8 एंड होल डिवाइड बाई 1 माइनस साइन पाई बाई 8। माइनस को मैंने कॉमन ले लिया बच्चों, तो माइनस माइनस इधर कट गया, तो यहाँ से आप t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो t इज व्हाट, ध्यान से देखें, तो ये बना 1 माइनस साइन पाई बाई 8, 1 माइनस साइन पाई बाई 8 इंटू r डिवाइड बाई 1 प्लस साइन पाई बाई 8। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ से r की वैल्यू 1 प्लस साइन पाई बाई 8 दे रखा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो t बन गया हमारे पास में t इक्वल्स टू 1 माइनस साइन पाई बाई 8। तो हमें चाहिए क्या था, तो क्वेश्चन में चाहिए था t इंटू आर, तो दोनों साइड में r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 माइनस साइन पाई बाई 8, और यहाँ पर r था क्या, तो बच्चों r तो 1 प्लस साइन पाई बाई 8 था ना, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। अच्छा एक और काम करते हैं, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, कॉस पाई बाई 8 तो पता नहीं है, बट हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सोच सकते हैं क्या, इसको फॉर्मूले में यूज़ कर दिया, दिस इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 इंटू पाई बाई 8 डिवाइड बाई 2। देखो ना कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, यूज़ किया यहाँ से कॉस 2 थीटा बराबर दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 1 को उधर भेज दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बना बच्चों, ये बना हमारे पास में कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 डिवाइड बाई 2। ये तो बहुत आसान है, ये बन गया 1 प्लस 1 बाई रूट 2 डिवाइड बाई 2, एलसीएम ले लिया, दिस इज रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना 2 रूट 2। एक काम करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, मतलब रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चों ऊपर बन गया रूट 2 प्लस 1 और एक रूट 2 आ गया, और नीचे कितना हो गया 4 हो गया, तो आंसर हो गया हमारे पास में दिस इज 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2 डिवाइड बाई 4, दिस इज t इंटू आर। ठीक है, तो इसी सवाल को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पूछा गया कि t प्लस आर की वैल्यू दे रखा है ए बी सी के टर्म में, तो आप उसको लिखो कि क्या होगा, है ना, कुछ ऐसे a प्लस बी प्लस सी पूछा गया। तो अच्छा सवाल था, थोड़ा सा सोचने जैसा था। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले सवाल में।